शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के तीनों रेफरेंस फैसला कुन मोड़ पर एहतसाब अदालत में आज फिर समाअत होगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पहुंच गए। लंदन फ्लैट्स वाले लंदन में होने की वजह से अदालत नहीं आ सकेंगे। मुल्जिमान की वापसी कब होगी, $1 मिलियन का सवाल बन गया। एहतसाब अदालत के पास सिर्फ 20 रोज रह गए। नवाज शरीफ दूसरा वकील भी ना कर सके। 'बेगम कुलसूम नवाज की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर से ना हटाने का फैसला। डॉक्टर्स का तबीयत में बेहतरी तक इंतजार का मशवरा। हुसैन नवाज कहते हैं अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, गैर मुअय्यना मुद्दत तक वेंटिलेटर पर रहेंगी। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। शरीफ फैमिली डॉक्टर से मीटिंग के बाद अस्पताल से चली गई। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मीडिया के सवाल पर मरियम नवाज का जवाब। 30 साल से मैंने मियां नवाज शरीफ का बोझ उठाया। मियां नवाज शरीफ का मुझ पे कोई कर्ज नहीं है, मेरा उस पे कर्ज है। जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो सिर्फ ये इलाका नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम को असलियत समझ आएगी। चौधरी निसार फिर शरीफ फैमिली पर खुलकर बरस पड़े। कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम का किरदार अवाम के सामने लाना चाहता था। बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी रुकावट बन गई। बोलना शुरू किया तो कौम को असलियत समझ आ जाएगी। नवाज शरीफ हमसे ज्यादा अहल और सियासी ना थे। 34 साल नवाज शरीफ का बोझ उठाया। उनका मुझ पर कोई कर्ज नहीं, मेरा नवाज शरीफ पर, उनके खानदान पर और उनकी पार्टी पर कर्ज है। मैं जमीन फरोश ना बिकाओ माल, इक्तदार में मिल लगाई ना कोई फायदा उठाया। कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि ये मेरे खिलाफ पिटीशन नहीं है, ये तोहमत है। गजब के कानून के तहत उसको 80 दुर्रे मारने की सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। NA-53 के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। इमरान खान के वकील बाबर ऐवान रिटर्निंग अफसरान के सामने पेश। कहा कि नाम नहाद इल्जामात लगाए गए हैं, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सबूत के तौर पर पेश कागजात तस्दीक शुदा नहीं। हमने तहरीरी जवाब में एतराजात को 7 बार मुस्तरद कर दिया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। अपीलों के लिए 20 एपलेट ट्राइब्यूनल्स कायम कर दिए गए। शाहिद खाकान अब्बासी और आयशा गुलालई के कागजात पर फैसला आज सुनाया जाएगा। नवाब शाह में आसिफ जरदारी के कागजात पर एतराजात वापस। NA-243 कराची से MQM के ख्वाजा इजहार के कागजात नामजदगी मुस्तरद। 21,448 उम्मीदवारों में 2,388 नादहिंदा या दोहरी शहरियत के हामिल निकले। NA-125 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI की यास्मीन राशिद के तमाम एतराजात मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने मरियम नवाज को बुलाए बगैर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। मरियम नवाज के खिलाफ करप्शन के 3 बड़े केसेस हतमी मराहिल में। क्या नैब रेफरेंस के मुल्जिम के कागजात नामजदगी मंजूर हो सकते हैं? नैब अदालत से अगर सजा हुई तो मरियम नवाज की बतौर उम्मीदवार हैसियत क्या होगी? सवाल उठ गए। यास्मीन राशिद ने मरियम नवाज पर असासे छुपाने और ज़रई अराजी की दुरुस्त तफसीलात न देने के एतराजात उठाए थे। सीट एडजस्टमेंट अरशद बड़ी कम होगी, 240 शायद 250 पे हम पहुंच जाएं। जो अल्टीमेट टिकट्स देंगे, क्लियर मेजॉरिटी आएगी इस बार। कोलिशन नहीं बनानी पड़ेगी। 2 सूबों के अंदर इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे, पंजाब में और KP में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होगी। पंजाब और पख्तूनख्वा में भी हमारी हुकूमतें बनेंगी। कौमी असम्बली के 250 उम्मीदवारों को टिकट देंगे। हुकूमत बनाने का मकसद पाकिस्तान को दलदल से निकालना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद से बेहतर है हुकूमत ही न बनाए। इमरान खान की ARY न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई अहम मसाइल हैं। इदारे मजबूत होंगे तो गवर्नेंस ठीक होगी। हम ये 3 दिन
अब बैठने लगे हैं सिर्फ वो पिटीशन देखने के लिए जिन लोगों को शिकायत है, ताकि हमारे से कोई नाइंसाफी ना हो जाए। टिकट्स की तकसीम के मामले पर पीटीआई कारकुनान का इस्लामाबाद में कप्तान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। इमरान खान 3 बार तहफ्फुज़ात दूर कराने गए, कहा 12-12 घंटे बैठकर टिकट्स के मामले पर मालूमात हासिल की, पूरी दयानतदारी से टिकट दिए। इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, नजरसानी कर रहे हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड का हंगामी इजलास, नजरसानी दरखास्तों पर गौर। चीफ जस्टिस साकिब निसार आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत करेंगे। कराची में नदी नालों की सफाई सुथराई से मुतालिक भी दौरे का इम्कान। मेयर कराची, एडवोकेट जनरल सिंध, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी सेहत को नोटिस जारी। मिट्टी में बच्चों की हलाकत, माहौलियाती आलूदगी, जमीनों पर कब्जे और मफाद आमा से मुतालिक अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। डीजी खान के इलाके बस्ती पोजा के करीब फायरिंग, खातून समाजी कारकुन जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि नामालूम अफराद ने वैगन से उतारकर खातून पर गोलियां चलाईं। आसिया अली की लाश ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल, कत्ल का मुकदमा दर्ज।